आप लोगों के साथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 पॉइंट मैंने एक्सरसाइज 2 का जो मिसलेनियस है, पॉलिनोमियल का जो मिसलेनियस है उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, जिसमें कि आपका मेनली रूप से रिलेटेड है वो आपका पूरे कंबाइंड चैप्टर का, मतलब एक्सरसाइज 2 में अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स का डिस्कशन किया सारे टॉपिक्स है वो कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ गिवन है अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर द जीरोस, also verify the relationship between the zero and the coefficient in each case। मतलब ये हुआ कि आपका जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना एक्सरसाइज 2 का ऑप्शनल जो आपका मिसलेनियस है उसमें बोल रहा है कि आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो उसका रूट्स है कि नहीं, वो आप पहले वेरीफाई करें। अगर वो रूट्स है तो आप उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके जीरो और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले कैसे रूट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेट x बराबर मैं मान लेता हूं 2 इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि सिंस आपका 1/2 पे आता तो मैं क्या करूंगा p/1 निकालूंगा, p ऑफ 1/2 निकालेंगे। तो इसका मतलब 2 इंटू 1/3 का 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। इसको कैलकुलेट करोगे ना तो जीरो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, देख लेना करके। फिर इसके बाद आपका एक और है p1, तो यहाँ पे p1 भी निकालोगे तो 2 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, दैट विल बी 0। फिर आपका नेक्स्ट जो आपका p-2 है, मतलब p ऑफ -2, अगर इसमें आप -2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर, फिर इसके बाद -5 इंटू -2 प्लस 2, ये भी आपका 0 आ रहा है। सो आप यहाँ पे बोलेंगे 1/2 1 एंड -2 बी रूट्स ऑफ px, ये आपका हो गया। अगर ये आ गया तो अब हम क्या करेंगे, लेट पहले रूट्स को अगर मैं अल्फा मानू, दूसरे रूट्स को अगर मैं बीटा मानू, तीसरे रूट्स को अगर मैं गामा मानू। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते तो आप देखिए करके, अल्फा क्या है हाफ, बीटा क्या है 1 और गामा क्या आपका -2। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा माइनस, जो कि आपका माइनस b1/2, दैट मींस ये आपका माइनस b/a के बराबर है कि नहीं। तो देखिए तो -1, वो b का वैल्यू क्या है 1 और a का वैल्यू 2, दैट मींस माइनस b/a। इसके बाद आपका अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा का मान 1 आ गया, बीटा का वैल्यू अल्फा का मान हाफ आ गया, बीटा का वैल्यू 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू गामा का वैल्यू -2 प्लस अल्फा का वैल्यू हाफ और गामा का वैल्यू -2, तो हाफ इंटू -2। इसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या आ गया हाफ, ये -2, ये आपका क्या आ गया -1, तो -1 और -2 क्या आ गया -3 में अगर आप हाफ को ऐड करोगे तो क्या आएगा -5/2, तो ये आपका मिल गया -5/2। और यहां से अगर आप देखते हैं तो आपको किसके बराबर आ गया, c/a के बराबर आ रहा है कि नहीं। और यहाँ से एक बात और भी करेंगे, ये जो चीज मैंने लिखा ना इसको इससे कंपेयर कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा आप लोग को। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो यहाँ से a बराबर 2, b बराबर आपका 1, c बराबर -5, d बराबर 2 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। अल्फा आपका हाफ है, बीटा आपका 1 है, गामा -2, इसको कैलकुलेट करते तो -1 आ गया। और ये किसके बराबर है, आपका -d/a के बराबर है। तो देखिए तो d का वैल्यू क्या -1 आया, इसको लिख सकते हैं -2/2, दैट मींस -d/a। तो ये -2/2, दैट मींस आ गया -d/a। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, वेरीफाई कर गया। तो इस बात को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना था। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गई तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूं। देखना इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा था। तो बस इतना ही था इसमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर c/a। और उसके बाद थर्ड जो आता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, इसको केवल वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट px बराबर, अगर मैं सेकंड नंबर इसी का है कि अगर मैं लेट px को मैं मान लिया x का पावर q माइनस x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और इसको अगर मैंने मान लिया ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो यहां से मुझे a का वैल्यू 1 आ गई, b का वैल्यू आपका -4 आ गई, c का वैल्यू आपका 5 आ गई, d का वैल्यू आपका -2 आ गया। इसके बाद क्या करना है, इतना चीज अगर हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया तो इसके बाद सिंपली क्या करना है, ये चीज कर लिया। अब मुझे क्या करना, चेक करना है आपका 3 वैल्यू दिया हुआ है, 2 1 1, चेक करना कि इसका जीरोज है कि नहीं। देखिए सिंस
P2 इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब, मतलब इसमें x को 2 से रिप्लेस कर देना, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 दैट विल बी 0। फिर क्या करेगा, P1 है और 1 दोनों बांट दिया, तो यहाँ पे P1 दिया तो 1 का होल क्यूब माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। अब -1 तो यहाँ पे दिया नहीं है, 1 है, 2 बार 1 है, तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए आप लोग थोड़ा सा, तो ये 1 बार 0 आ गया। सो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 1 1 बी जीरोज ऑफ, या लिख सकते हैं 2 1 1 इज द जीरोज ऑफ px। अगर ये px का जीरोज आ गया, सो अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1 मैंने क्या किया, सपोज कर लिया। अगर मैंने इसे लेट कर लिया तो अब क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 4 आ गया, जो कि माइनस बी बाई है, माइनस 4 बाई 1 दैट मींस क्या आ गया, माइनस बी बाई के बराबर। फिर मैं करूंगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या, 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा क्या है, 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू गामा क्या है, 2 इंटू 1। इसको अगर ऐड करेंगे 2 2 4 1 5 आ गई, तो 5 आ गई, जो कि क्या है आपका C/A के बराबर आ गया, ये भी आ गई। फिर मेरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई है, तो माइनस, तो यहाँ पे मैं करता हूँ अल्फा का वैल्यू हाफ हो गई, सॉरी 2 हो गई, बीटा का 1 और गामा का 1 दैट विल बी 2, दैट विल बी -2/1 दैट मींस क्या हो गया, माइनस डी अपॉन ये आ रही है कि नहीं, क्योंकि डी का वैल्यू -2 है और ए का वैल्यू 1 है, ये माइनस डी अपॉन ए के बराबर आ गया। सो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई कर गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 तक वेरीफाई कर लिया। 2 ही क्वेश्चन इसमें था। अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया तो फटाफट इसको मिटाते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग उससे क्या क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन रूट 2 एट ए टाइम। देखिए इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है आपका 2, इसमें करेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ या जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कि ये सारा जो है ना आपका जिस पॉलिनोमियल को मुझे फाइंड करने को बोला जा रहा है उसका क्या है, ये रूट्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ द रूट्स दैट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो बोल रहा है, सम ऑफ द रूट्स बोला है, वो बोला है आपका 2 है। फिर बोला है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दैट मींस जो बोल रहा है वो दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू गामा जो है ना वो आपको बोल रहा है -7 दिया हुआ है। और थर्ड स्टेप में बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी जो है आपका -14 दिया हुआ है। अब यहाँ के बाद जो आपका तो कहता कि फाइंड द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस केस में मैं जानता हूँ क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन एक लिखाया था आप लोगों को, वो क्या लिखाया था, k इंटू x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अब इसके बाद तो आपको कुछ है ही नहीं, k इंटू x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 2, तो इसको मैं 2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या है -7, तो मैं इसको -7x लिख सकता हूँ माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या हो गया -14, तो माइनस माइनस क्या आता है +14 बड़ा इतना आ गया। सो मेरा जो रिक्वायर्ड px हो जाएगी, सो आपका जो px आ गया वो क्या आ गया, आराम से मैं लिख सकता हूँ, सो px बराबर जो हो जाएगी x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 जो होगी वो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। चलिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो, देखना बहुत इजी है ये सब एक्सरसाइज आपका बहुत इजी है। देखिए ये सब क्वेश्चन को कहते हैं ऑप्शनल का क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ है इस समय इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सरसाइज एग्जांपल से भी करवा दिया था, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन का। देखिएगा क्वेश्चन है ये पता जीरो तक का पॉलिनोमियल, तो एक क्वेश्चन है 3 नंबर में, देखिएगा लेट x3 मतलब ये जो px है ना वो दिया हुआ है x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर इसमें बोला है एक तो जीरो तक पॉलिनोमियल a माइनस बी ए प्लस बी फाइंड ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर मैं मान लू एंड a माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा, a इज इक्वल टू बीटा एंड सॉरी, और उसके बाद जो है a प्लस बी इज इक्वल टू गामा, बी द जीरोज ऑफ px।
अगर ये इसका जीरोज है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई दैट इंप्लाइज दैट यहाँ से अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी प्लस और बीटा का वैल्यू ए प्लस इसमें और कुछ दिया हुआ भी था नहीं दिया हुआ था तो ए और गामा का वैल्यू क्या है ए प्लस बी तो इसको यहाँ से माइनस बी बाई माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ से ध्यान रखना। अच्छा एक बात आप लोग याद रखना ये माइनस बी बाई है ना इसको आप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इस तरह से नहीं लिखेंगे इस तरह से लिखे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इससे फायदा होगा ये भी माइनस बी बाई ही होता है बट यहाँ पे बी मैथ नहीं करता इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे क्या है माइनस 3 अपॉन 1 दैट मींस क्या होगा 1 अब यहाँ 3 आ गया यहाँ से क्या हुआ बी कैंसिल तो 3 ए बराबर मेरा क्या आ गया 3 सो ए बराबर मेरा क्या आ गया 1 आ गया तो ए का वैल्यू मेरा 1 आ गया तो अब ए का तो मेरा वैल्यू 1 आ गया तो अब मेरा क्या ना हो यहाँ से एक चीज और भी मैं बता कर सकता हूँ क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट मींस सिंस वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई दैट इंप्लाइज दैट मैं यहाँ से बोल सकता हूँ अल्फा का वैल्यू मेरा क्या है ए माइनस बी ए और ए प्लस बी इसका मतलब ए के जगह पर अगर मैं 1 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पे 1 माइनस बी इंटू बीटा की जगह पर मैं ए रख सकता हूँ 1 इंटू गामा की जगह पर भी 1 प्लस बी इज इक्वल टू जो माइनस डी बाई माइनस डी का वैल्यू क्या है 1 अपन ए का वैल्यू क्या 1 तो माइनस 1 मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगी 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 सो अगर मैं बी स्क्वायर बराबर कहूँ तो 2 आ जाएगी और बी बराबर में क्या आएगा प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगी इस तरह से हम लोगों ने क्या किया ए और बी दोनों का वैल्यू निकाल लिया। चलिए अगर ए और बी का वैल्यू निकाल लिया तो इसके बाद जो है आपका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल का ये सब ऑप्शनल का क्वेश्चन थोड़ी होगा ये सब बस आपको थोड़ा सा देखता है आपका कि थोड़ा भी आप एक्स्ट्रा सोच पाते हैं कि नहीं ये नहीं कि एकदम बिल्कुल क्वेश्चन के तरह ही सोचे। क्वेश्चन नंबर 4 में है देखिए क्या है कि if 2 zeros of the polynomial x का पावर 4 minus 6x minus 26x square plus 130x minus 35 add 2 plus minus root under 3 to find out other zeros। सिमिलर क्वेश्चन है जितना मैंने वहां पर बताया बस यहाँ पर थोड़ा क्या क्या एक सर्च का यूज कर दिया है। देखिए लेट px is equal to x का पावर 4 minus 6 into x cube minus 26x square minus 26x square प्लस 130x माइनस 35 ये मैंने मान लिया। अब यहां पे क्या है कि दिया हुआ है ये हुआ एंड x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3 बी जीरोज ऑफ px मैंने मान लिया कि इसका ये जीरोज है। अगर ये इसका जीरोज है ये अगर इसका जीरोज है तो डेफिनेटली रूप से बोल सकते हैं सो x minus 2 plus root 3 and x minus 2 minus root 3 be factor of px। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट सो x minus 2 plus root अंदर 3 और इसको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर कर लिया x minus 2 माइनस रूट 3 ये हो गया बी आल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स ये हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो दैट इंप्लाई दैट यहां से पूछ सकते एक्स माइनस 2 माइनस रूट अंदर 3 और यहां से पूछ सकते हैं एक्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अंदर रूट 3 बी आल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर इतना हो जाता फिर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो यहां से एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर बी आल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स ये हो जाएगी। अब इसको मैं अगर कैलकुलेट किया तो यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 बी आल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स दैट इंप्लाइज दैट अगर इसको मैं फ्रेश किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बी आल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स यहां तक क्या आ गया। अब अगर ये इसका फैक्टर है इसका अगर फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ इसको आप लोग पहले फटाफट लिखेंगे याद रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर यहां तक अगर आप लोगों ने कर लिया तो देखिए इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं क्या है तो देखिए मुझे क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 तो यहाँ पे मैंने क्या लास्ट लाइन में लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। सो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इस px में डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन कुछ एडजस्ट करेगा बट रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
ठीक। सो इसको इसका मतलब हुआ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से मैं अगर इसमें डिवाइड करूंगा, ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो px इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए, सो px इज इक्वल टू ये जो हो गया आपका किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू QX के बराबर हो गया। अब अगर मुझे QX निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, QX बराबर इसमें इसे डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इसमें डिवाइड कर दिया, किसमें, 6 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 26 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 38x माइनस 35। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दे तो 6x टाइम्स भी आ जाएगी, 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x आ जाएगी। इसमें अगर मैं प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसमें अगर इसको मैंने लिख दिया तो माइनस 20x स्क्वायर x आ जाएगी। इस 130x में से अगर x को घटा देते हो फिर क्या आएगी, 137x आ जाएगी माइनस 35। यहाँ तक में अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं तो मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस 20x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 130x माइनस x, फिर यहाँ पे आ गया माइनस प्लस 130x माइनस 35। फिर इससे अगर मैं इसमें कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 130 ही तो था माइनस, ओ सॉरी, एक मिनट मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख दिया। यहाँ पे x का पावर 4 छूट गया, यहाँ पे x का पावर 4 ना है, तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर पहले आएगी। फिर यहाँ पे x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा, ये प्लस माइनस ये माइनस प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, 6 प्लस 4 क्या हो जाएगी, 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब 10x क्यूब, और ये माइनस 20x माइनस 20x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या माइनस 27x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35। फिर अगर मैं इससे डिवाइड किया तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10x अगर आ गई तो मैं 10x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 10x। अगर मैं इसमें इसकी कैलकुलेशन कर दिया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगी। फिर इसके बाद जो आपका ये आ गया 13x स्क्वायर, यहाँ पे इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 8x माइनस 35 ये आ गई। अब इससे मैं इसमें अगर डिवाइड किया तो आपको क्या मिल जाएगी, ध्यान से देखना आप लोग, एक मिनट थोड़ा सा मैं देख रहा हूं। ये आपका 4 माइनस 3 प्लस 1 ठीक तो था, x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35। क्वेश्चन सही लिखा हुआ, इससे अगर मैं डिवाइड किया तो ये आपका 6 प्लस 4 10x क्यूब और ये x स्क्वायर, ये आपका माइनस 20x स्क्वायर। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, इसमें 10x से डिवाइड किया तो 10x स्क्वायर से इसमें दिया तो 10x माइनस 40x प्लस 10x, ये प्लस माइनस माइनस प्लस तो 20 40 30x स्क्वायर आ गया, और ये आपका आ गया 120x ना। तो आप देखिएगा ना, तो ये जो है आपका, ओहो अच्छा देखिएगा ध्यान से, अब जो है आपका इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा इसमें कि अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पर देखिए माइनस ना है, यहाँ पर माइनस ना होना चाहिए। अब देखिए माइनस हुआ तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस 2 हो गया और ये माइनस 2 हो गया, तो फिर यहाँ पे आपका माइनस 2x चली जाएगी ना। इसको मिटा देते हैं फटाफट, देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था। और सारा ठीक है आप लोग का, ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखते इसमें प्लस कर दिया था, तो माइनस 2x को अब इससे अगर मैं इसमें डिवाइड किया तो माइनस 2x, अब इसमें मैं इससे अगर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर और फिर ये आपका माइनस 2x ये आ गई। अब इसके बाद जो है ये आपका माइनस तो प्लस से प्लस तो माइनस से माइनस तो प्लस कैंसिल, ये आपका माइनस 35x स्क्वायर और ये आपका क्या आ गया 140x और ये आपका माइनस 35। फिर यहाँ पर इससे डिवाइड किया तो 35 आ जाएगी, क्योंकि इस तरह में डिवाइड करेंगे तो अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35, ये आपका माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आपका क्या आ गया 0 तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि सो हम लोग लिख सकते हैं कि px बराबर जो है मेरा जो ये है इसको मैं इतना इंटू इतना लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर लिख लेते हैं इंटू क्या लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको बराबर 0 किया तो इसलिए क्या होगा, इसके लिए तो मैंने पहले रूट्स निकाल दिया जो कि दो रूट्स मुझे पहले से मालूम है, इसके लिए निकालना तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 हो जाएगी। इसको अगर मैं फैक्टराइज किया तो यहाँ से क्या मुझे मिलेगी, आप लोग को दिखाई नहीं दे रही, फिर इसको ऊपर ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ से तो x इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर क्या होगा 0। सो यहाँ से x बराबर मेरा एक 7 आ जाएगा, एक आपका माइनस 5 आ जाएगा। तो दो रूट्स पहले से मुझे मालूम था जो कि x बराबर 2 प्लस माइनस रूट अंदर 3 था, दो रूट्स यहाँ से x बराबर 7 और x बराबर माइनस 5 मैंने ऑपरेट कर लिया, यही इसका आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को धैर्य से देख लिया तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखना क्वेश्चन से कुछ नहीं था इसमें, बस यही था, दो बार तो क्वेश्चन को मैंने गलत ही ठीक से लिख लिया था में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से क्या पूछना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन ये है, सॉरी 4 नंबर तो हो गया ना, 5 नंबर है, बस थोड़ा सा पैसेज देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का अच्छे से देखना आप लोग। If the polynomial x का पावर 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक तो मैं आपको बाय क्वाड्रेटिक जो कि 4th पावर का है उसके हेल्प से मैं बता सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक और नया उसमें हम लोग रूट्स को जोड़ लेते हैं डेल्टा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी बाई, फिर वहां पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इस तरह से मतलब कि जो रूट्स होते हैं उसको लेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से हम लोग करेंगे, लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट क्वेश्चन इस मेथड से भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, एक अलावा इसकी मेथड है वो बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले कहता है इससे अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया x प्लस, अगर रिमाइंडर x प्लस ए आया तो वो बात की बात है, पहले मैं इससे डिवाइड करके तो देख लूं। चलिए तो आपका जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूं, फायदा करेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से अगर मैं ये जो आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस 25x प्लस 10, अगर मैं इससे डिवाइड किया तो मुझे एक्स स्क्वायर आएगी पूरे डिवीजन में, इससे क्या तो x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब ये आपका आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। चलिए तो यहां तक में तो इसकी कहानी तमाम आप आराम से कर सकते हो, ये इसमें से अगर इसको ऐड कर देंगे तो माइनस 4x क्यूब और इसलिए जो आपका आ जाएगा वो क्या जाएगा 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस 25x प्लस 10 लाने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर यहां तक समझ गए तो मैं एक स्टेप और भी आगे बढ़ता हूं, देखना आप लोग एक स्टेप क्या आगे बढ़ूंगा, इससे मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो आपको मिलेगा माइनस 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। अब जो देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये अगर इसको कैलकुलेट साथ किए तो क्या होगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर और फिर प्लस यहां से जो मेरा है वो क्या है 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जहां पे जो कैलकुलेशन हो रही मैं हुई इस दो टर्म को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, यही तो मिलेगी, और इस दो टर्म को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगी, याद रखना इस साइन का आपको इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है। तो 16 माइनस के माइनस 8 क्या होगा 8 माइनस के आ जाएगी और उसके बाद आपका ये आपका 4k माइनस 25 आ गया इंटू एक्स प्लस 10। अब क्या करना कि इससे अगर मैं इसमें डिवाइड किया तो मेरा 8 माइनस 1 के बच जाएगा, तो मैं डायरेक्टली अगर 8 माइनस के लिख दिया, अब इस 8 माइनस के से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसको मैं इसके अंदर में कर दे तो आपको आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2k माइनस 16, तो मैं लिख सकता हूं 2k माइनस 16 इंटू एक्स और इसको फिर मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगी प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहां से कुल मिलाकर इसकी कहानी खत्म, ये आपका माइनस फिर ये आपका प्लस, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, अब इसकी कहानी खत्म। अब इसमें से अगर मैं इसको घटा दिया तो मुझे क्या मिलेगी 4k माइनस 25 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 10 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, और यह जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर है x प्लस 1 के बराबर, x प्लस 1 के बराबर है, यही ना है x प्लस 1 के बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है, हाँ x
x प्लस ए के बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि के और ए का वैल्यू बताओ। तो अगर मैं इस चीज को देखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस चीज को देखूं तो कंपेयर करने का मन करता है। अगर मैं कंपेयर करने को चला तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है और ये x का कोफिशिएंट 1 है, बट x का कोफिशिएंट ये चीज है, तो इसका मतलब 1 बराबर ही था। तो यहाँ से तो क्लियर है। सो इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो 4k में से 2 किया तो 2k, और इसको मैंने किया तो 2k माइनस 25 प्लस 16 क्या होगा माइनस 9 बराबर 0। सो के बराबर आपका क्या है कि 9/2। यहाँ से तो एक 9 का वैल्यू आपका 9/2 निकल गया। तो अगर ये 9/2 निकल गया के का वैल्यू, तो अब इसके बारे में क्या बचता है, ये आपका 1 है, याद रखना। सॉरी ये तो आपको 1 आया, ये आपका 1 है, इसके बराबर 1 लिखा, तो 1 आया, तो यहाँ पे क्या होगा 9 + 1, दैट मींस के का बराबर क्या है 5। तो के का वैल्यू एक 5 निकल गया। अगर के बराबर 5 निकल गया तो मुझे ये निकालना, तो ए बराबर मेरा क्या है, ये बराबर जो मुझे निकला वो k² - 8k + 10 है, यही ना है। तो इसको अगर मैं k के जगह पे 5 रख दिया तो 25 - 40 + 10, इसको कैलकुलेट किया तो मुझे कितना मिला -5। तो इसका मतलब जो मुझे a का वैल्यू निकला वो मुझे कितना निकल गया -5, और k का जो वैल्यू निकला वो मुझे कितना निकल गया +5। तो इस तरह से मैंने क्या किया, a और k का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिया। अगर हम लोगों ने यहाँ पे a और k का वैल्यू, तो बुक में आपसे पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था k और a का वैल्यू, तो आपका एक सिंपल है कि k बराबर 5 और a बराबर -5। तो इस तरह से हम लोगों ने k और a दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सरसाइज को जो है आपका कंप्लीट रूप से डिस्कस कर लिया, जिसमें कि आपका मैन्युअल जो क्वेश्चंस था ये के और ए से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन देखकर कि बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लगता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन देख रहे हैं कि 2-3 स्टेप में कहानी खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के मैं अगर कहूं तो मिसलेनियस का क्वेश्चन था, कोई खास लेवल इसमें नहीं था पार्टिकुलर। तो हर टॉपिक से ऐसा मत समझे कि मिसलेनियस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी ऐसा 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन नहीं तो देखिए यही डिवीजन अगर आपको बनाने आता तो फिर इसमें क्या रहा, कुछ भी नहीं है, नाम का ही मिसलेनियस के अंदर रख दिया गया। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पे आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, एक ही क्वेश्चंस को, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जांपल्स बना करके बैठ जाए। अगर किसी और बुक को फॉलो करते हैं तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पे सोचिए, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सोचिए। अगर मैं इससे मैं उसमें डिवाइड करूंगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप नंबर्स वाला ही डिवीजन करें, उसमें कोई कॉन्स्टेंट डाल दे डिवीजन करते समय। एक छोटा सा ले ले आप डिवीजन ले ले, एक बड़ा सा आप डिविडेंड ले ले। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी और फिर आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छी से बनेगी, और इस तरह से आप लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फिर मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाला रहूंगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है आप लोग का शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल के बाद हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे ध्यान नहीं है, तो उसका मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें कंप्लीट रूप से आप लोगों को कंप्लीट एक दिन मेरा क्लास चलते, एक दिन में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म, एक दिन में ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म, एक दिन में रियल नंबर खत्म। इस तरह से हम लोगों का ऑनलाइन क्लास होती है, ठीक। तो ज्यादा टाइम नहीं लगती है, मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर आप लोग का पूरा सिलेबस खत्म। तो मैं ऐसे भी पढ़ाता हूँ, तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स महीने दिन से ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक। ऑनलाइन में अगर बच्चे थोड़ा सा स्टफ रहते हैं तो आराम से वो महीने दिन में सिलेबस को कवर कर लेते हैं। थैंक्स ऑल, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।